सुना है आजकल वो मक्कारों के साए में रहने लगा है। सुना है आजकल वो मक्कारों के साए में रहने लगा है। जो वो नहीं है वो बनने की राह पर चल रहा है। मैं जानना चाहता हूँ कि क्या वजह रही होगी जो वो इतना बदल गया। अपने उसूलों पर मर मिटने वाला वो कैसे यूं बेपरवाह बागी हो गया। शाम भी हसीन है, हल्का हल्का सुरूर भी छाया है जहन पर। एक तलब लगी है उसके किरदार के बारे में जानने की। सुना था अपनी हर कमाई वो गरीबों में बांट देता था। सुना था अपनी हर कमाई वो गरीबों में बांट देता था। रईसी से नफ़रत थी उसे, तो बता मुझे ऐसी क्या सनक उठी जो वो यूं देखते ही देखते नवाबी हो गया। अरे तेरे मेरे तो हज़ार बहाने हैं इस मैखाने तक आने के, अब चुप ना रह बता मुझे उसके तो साए से भी पाक खुशबू आया करती थी। ऐसा क्या हादसा हुआ जो वो शराबी हो गया। आवारा लहरों सा गुजरा करता था वो गली मोहल्ले से। ज़रूर वो वजह भी चट्टान ही रही होगी जो वो इतना बदल गया। हर जाम के साथ उसे जानने की आग सीने में धधकती जा रही है। सुना है मतलब परस्तों की एक भीड़ अब उसे घेरे रहती है, जो कभी खुद अपनी रूठी किस्मत को मनाने में लगा था। बता तो सही कैसे वो इन सब की किस्मत की चाबी हो गया। कैसे वो इन सब की किस्मत की चाबी हो गया। हैरान ना हो मेरे दोस्त, सच सुना है पर बहुत कम सुना है तूने उसके बारे में। लगता है शराब तेरे जहन पर चढ़ गई है। ज़रा धीरे बोल, यहाँ कोई ऊंचा नहीं बोलता उसके बारे में। नशा घुला है हवाओं में, हल्का हल्का सुरूर भी है, पर उसकी कहानी की गवाह बन सके ये शाम इतनी भी हसीन नहीं है। और तू जिसकी बात कर रहा है तूने उसे दूर से देखा होगा। बाहर से जितना दिखती है उसकी ज़िंदगी इतनी भी रंगीन नहीं है। वो दोस्त है मेरा, चल तूने पूछ ही लिया है तो सुन, तुझे उसकी कहानी सुनाता हूँ। एक फरिश्ते को कैसे ज़माने ने शैतान बनाया, किस्सा तुझे आज दिलचस्प सुनाता हूँ। बचपन से ही देखता आ रहा हूँ उसे, कोई बात तो थी उसमें। हज़ारों की भीड़ में भी वो अलग से ही पहचाना जाता है। जैसे हज़ारों तारों के बीच से चाँद नज़र आता है। अंधेरी रात में झुंड में चलने की आदत तो उसे बचपन से ही नहीं थी। उसका नज़रिया और उसकी बातें दोनों ही मेल नहीं खाती थी समाज से। वो बोल कर निकल जाता था और लोग सोचते रह जाते थे कोई न कोई रहस्य छुपा होता था उसकी हर बात में। छोटा बड़ा, अमीर गरीब, ये सब तो वो जानता ही नहीं था। किसी को तकलीफ़ में देखता तो मदद के लिए दौड़ पड़ता था। नफ़ा नुकसान सोचने में वो थोड़ा कच्चा था। लोगों की उम्र बीत जाती है एक ज़िंदगी की गुत्थियाँ सुलझाते सुलझाते, और वो आवारा एक एक पल में हज़ार ज़िंदगियाँ जीता था। सच कहूँ तो खुदा का वो बड़ा प्यारा बच्चा था। खुदा का वो बड़ा प्यारा बच्चा था। महफ़िलों से ज़्यादा लोगों के गमों में शरीक होने की आदत थी उसकी। नेक कामों को ही वो अपनी असल कमाई समझता था, या यूँ समझ लो यही उसकी इबादत थी। ऐसा एक भी दिन नहीं था जब वो सिर्फ़ अपनी खातिर जिया हो। दिन वक्त के हाथों घायल हुए लोगों के घावों पर मरहम लगाने में बीतता था उसका, और रात को वो फ़कीरों के साए में रहता था। रिश्तों पर तो कुछ ज़्यादा ही भरोसा था उसको। रिश्तों पर तो कुछ ज़्यादा ही भरोसा था उसको। अपनों के चेहरे पर खुशी देखने की खातिर वो खुद गमों के सौदे करता था। करुणा, रहम और हमदर्दी शायद इन्हीं तीन चीज़ों से मिलकर बनाया था खुदा ने उसे। शायद यही वजह थी कि जब भी कोई आफत आती थी उसके अपनों पर, वो एक मजबूत ढाल बन जाता था। इतना विश्वास था उसे खुद पर और अपने खुदा पर
कि अगर उसका ईमान सच्चा है तो अपनों की खातिर वो दुनिया की हर काली ताकत से लड़ सकता है। इतना तेज था उसके चेहरे पर कि उसकी आंखों में देखकर बुरा वक्त भी अपनी चाल बदल जाता था। अक्सर समझाता था मैं उसे कि नेकी की राह पर चलना अच्छी बात है, पर ज़रा खुद के बारे में भी सोच लिया कर। ये दुनिया इतनी भी मासूम नहीं है जितना तू इसे समझता है। देखना एक दिन यही अपने तुझसे तेरी कुर्बानियों की कीमत पूछ बैठेंगे। यही मासूम चेहरे एक दिन तेरी ज़िंदगी को मौत से बदतर बना देंगे। जिनकी खुशियों के लिए तू दर दर भटकता है, पर वो तो ठहरा मनमौजी मुझसे ये कहकर चला गया, खामखा ही तू इतना सब सोचता है। ना ये ज़िंदगी इतनी लंबी है और ना ये दुनिया इतनी बुरी है जो हर खूबसूरत पल को मैं बेफिजूल की बातों में बर्बाद करूं। और तू तो मुझे बचपन से जानता है, मैं उस कल के बारे में सोचता ही नहीं जो मैंने कभी देखा ही नहीं। कल जो होगा वो कल देख लेंगे और तू भी ज़िंदगी को खुलकर जिया कर। उम्र छोटी है और काम ज़्यादा हैं, अब तू कहे तो मैं चलूं। बस वो आखिरी दिन था जब खुदा के उस नेक बंदे को देखा था। मेरे मन में एक डर था, ना जाने उस दिन क्या होगा जब इस मासूम का दिल टूटेगा। कितना खौफनाक होगा वो मंज़र जिस दिन इस मतलबी दुनिया और मतलबी रिश्तों के चेहरे से मासूमियत का वो फर्जी नकाब हटेगा। और हुआ भी वही जिसका मुझे डर था। इस जालिम समाज ने उसकी ईमानदारी के बदले वो वफ़ा ना दी जिसका वो तलबदार था, जिसे वो अपना समझता था। वो तो महज उसे एक प्यादा समझते रहे। हर जंग वो लड़ता रहा, पर उसे वो दर्जा ना मिला जिसका वो हकदार था। हर किसी के बुरे वक्त में साथ देता था वो, पर अपनों के धोखों से मिले ज़ख्मों से घायल हुआ। जब वो लड़खड़ाता जा रहा था, हज़ारों की भीड़ लगी थी उसका तमाशा देखने वालों की। डूबता जा रहा था गमों के दरिया में वो, मदद का हाथ तो छोड़ो उसे एक तिनके का भी सहारा ना मिला। ज़माने ने सोचा वक्त के पन्नों में दफन हो जाएगा ये भी एक याद बनकर, पर शायद खुदा ने उसके बारे में कुछ और ही सोच रखा था। गमों का वो सैलाब उस तूफ़ान के आगे हार गया जो उसके सीने में उठ रहा था। यहाँ मतलबी रिश्ते उसकी हर निशानी को मिटाने में लगे थे। यहाँ मतलबी रिश्ते उसकी हर निशानी को मिटाने में लगे थे। वहाँ कुछ कर गुज़रने की जो आग उसके सीने में धधक रही थी, उस आग में तपकर वो सोना अब कुंदन बन रहा था। उस आग में तपकर वो सोना अब कुंदन बन रहा था। उसकी ज़िंदगी में जो हादसों का तूफ़ान आया था, जब उसकी धूल छटी तो सामने जो खड़ा था उस शख्स को देखकर ज़माना दंग रह गया। उसका जुनून और आँखों में दहकते शोले देखकर हर मतलबी सर उसके कदमों में झुक गया। सर से पाँव तक वो एक जुदा शख्सियत था। अब हर पहलू बदल गया था उसका, पर मक्कारों ने जो फरेब का उस पर छोड़ा था वो नापाक रंग रह गया। एक वो वक्त था जब उसके अपनों ने उससे औकात पूछी थी उसकी। एक वो वक्त था जब उसके अपनों ने उससे औकात पूछी थी उसकी, जिनके सपनों की खातिर उसने अपने सपने जलाए थे। उन्हीं मतलबी चेहरों ने उससे कीमत पूछी थी सपनों की उसकी। दुनिया की हर शय आज उसकी मुट्ठी में कैद है। दुनिया की हर शय आज उसकी मुट्ठी में कैद है। आज ना वो पैमाना है जो उसकी हैसियत को माप सके और उठा सके। उसकी शोहरत पर सवाल इतनी औकात नहीं है किसी की। दुनिया की हर रईस महफिल की आज वो शान है। दुनिया की हर रईस महफिल की आज वो शान है। हर शरीफ जुबान पर बस उसी के चर्चे हैं। कुछ इस हद तक वो बदनाम है। जो लोग कभी उसका नाम मिटाना चाहते थे, आज वही लोग
उसकी एक झलक पाने के इंतज़ार में खड़े हैं, जो कभी उसकी हस्ती और उसकी पहचान दोनों को दफन करना चाहते थे, आज वही मतलबी चेहरे अपना नाम उसके नाम से जोड़ने की जद्दोजहद में लगे पड़े हैं। अपनों से मिले तानों और तीर से चुभते सवालों का जवाब ढूंढते ढूंढते वो कुछ ज़्यादा ही आगे बढ़ गया। भूख इतनी तेज थी उसकी आसमान छूने की कि अच्छा बुरा पाप पुण्य तो कभी देखा ही नहीं। जो भी सीढ़ी सामने आई बेझिझक उस पर चढ़ गया। तानों और सवालों का मुंह तोड़ जवाब तो खुद उसकी कामयाबी ने दे दिया, पर कभी जिसके किरदार से रूहानियत की वो पाक खुशबू आया करती थी वो सूफ़ी इंसान मर गया। पर कभी जिसके किरदार से रूहानियत की वो पाक खुशबू आया करती थी वो सूफ़ी इंसान मर गया। पर ये भी सच है, वो चाहे कितना भी शैतान होने का दावा कर ले, पर अंदर से आज भी वो वही खुदा का प्यारा बच्चा है, बस खुदा से थोड़ा रूठ गया है। मैं दुआ करता हूँ खुदा से कि मिला दे इस ज़िंदगी के सफ़र में उसे एक ऐसे खूबसूरत हम सफ़र से जो उसे उससे ही मिला दे। बस एक यही रास्ता है जो उस रूठे को वापस घर ले आए। बस एक यही रास्ता है जो उस रूठे को वापस घर ले आए, वरना घर लौटाने का हर रास्ता बहुत पीछे छूट गया है। वरना घर लौटाने का हर रास्ता बहुत पीछे छूट गया है।